नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा। यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा। यही चलेगा, यही चलेगा। हमारी प्रत्याशी मुर्दाबाद, 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 हमारी प्रत्याशी मुर्दाबाद, 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 प्रत्याशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वो अगर जुनून है तो दक्षिण को कहा था कि रघुवंश में जो कोई हो हमारी जान भी चली जाती है। बहुत बढ़िया। अगर इस विधानसभा के धनुष को तोड़ना है तो सब एक हो जाओ, तो खाना सब बन के आओ। अपन को सब बनने वाले नहीं रहेंगे। बहुत सही। सबसे पहले बंधुबली के सामने शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि जहाँ इस छाती को अड़ाना हो, जिंदगी को अड़ाना हो, तो पहला संकल्प मेरा मेरे के सामने आओ। आप नाम पंचित के दिन, नाम पंचित के दिन खाने सब्जी इसलिए बोला बजरंगबली की जय। एक शहीद कर दो, लेकिन कब्जा करके। और मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और यहाँ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। इसके पूर्व में के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में आग तारे भर के आसमां की है। ये राजा दिग्विजय सिंह ने, मैं साथ में था, मेरे कंधे पे हाथ रख करके उनने कहा था कि हम यहाँ बहरीवन में शंकर महतो को टिकट देंगे, और टिकट नहीं दिया। हमारे लोगों के साथ धोखा किया गया है। और हम इस कांग्रेस पार्टी की अगर टिकट 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में अगर नहीं बदली जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और यहाँ जो भी प्रत्याशी जिनको बनाया गया है उनका पुरजोर विरोध करेंगे और कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। ये हम सब लोगों का बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कांग्रेस की आज कल 2 दिन पहले लिस्ट निकली है और जो हमारा नेतृत्व रहा है, हम सदैव, मैं ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम लोग सदैव ओबीसी और दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़े हैं और क्षेत्र की। आज हमारे क्षेत्र में कहने के लिए तो देश में आज़ादी मिल गई, लेकिन बहरीवन में आज भी हमको आज़ादी नहीं मिल रही है। आज भी कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टियां हो, हमें क्षेत्र के नाम से क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट नहीं देती है, जिसके कारण से हमारा क्षेत्र आज भी पानी, लाइट के मुद्दों से बेदखल है। आज भी देख रहे हो पानी की समस्याएं हैं। हम चाहते हैं, कटनी जिला है, कटनी जिले में 4 विधानसभा हैं। हम कहते हैं ओबीसी की 58% आबादी है, क्या 58% आबादी को 2 टिकट कटनी जिले में मिलना चाहिए, लेकिन एक भी टिकट नहीं मिली। ये दुर्भाग्य है। तो हमारा सभी क्षेत्रवासियों का एक निर्णय हुआ है कि अगर पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, पिछड़े वर्ग को टिकट बहरीवन में नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर वोट हमारे पास में है। पार्टियां पब्लिक से, वोटर से बनी हैं, पर लोग हमारे पार्टी से नहीं बने। पार्टी बनाने वाली ये सब प्रजा और पब्लिक है, पार्टी नहीं। तो अगर पार्टी चिंतन नहीं करती, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, तो निश्चित तौर पर इसका पार्टियों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वोट हमारा है तो निश्चित तौर पे हमारे लोग ही प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या नाम? मैं राकेश सिंह लोधी, ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पे असल में क्या है, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये स्वतः लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण हैं जो सेक्टर में हैं, मंडल में हैं, ब्लॉक के जो समस्त पदाधिकारीगण हैं। असल में ये बात है कि देखिए, कटनी और पन्ना जिला मिला के भी इतनी आबादी है जो पिछड़े वर्ग की, जो 50 से भी ज़्यादा % से भी ज़्यादा है। एक भी सीट पिछड़े वर्ग को नहीं मिली। ये लोगों का गुस्सा है।
अभी हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को घर से नहीं निकलने मिल रहा है। हम क्या करें बताइए? लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो राजनीति कर रहे हो और आप लोग पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हो, आप लोग किसके लिए वोट मांग रहे हो? तो एक तरफ हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं ऊपर के राजनीति में, जो राहुल गांधी जी है, वो कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक है। लेकिन नीचे जो है, नीचे क्या हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उसकी अनसुनी की जा रही है नीचे, उसकी अनदेखी की जा रही है नीचे। तो ये तो उनके लिए भी चिंता की बात है। और दिन में अगर परिवर्तन पार्टियां करती हैं तब तो ठीक है। हाँ। आज से नहीं तो फॉर्म भरने की डेट चालू हो गई, 30 तारीख मेरे को लगता है एंड है। हाँ, 30 तारीख मुझे ऐसा लगता है कि एंड है, तो 2 दिन या 3 दिन का टाइम है। मुझे लगता है संख्या बल, जैसे आज हमारे ये 100-200 गांव के लोग आए हैं, हम आज जाएं तो अपने गांव में चर्चा करेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, आज ये मोबाइल चल रहे हैं, इससे भी जहाँ हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इतनी पब्लिक से पार्टियां बरगलाने वाली डरने वाली नहीं है, डरने वाली सीधी बात है। है, वो नहीं डरेंगे। अगर निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई लड़ना है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आप, हम और हमारी उम्र तो अब कम है, लेकिन बुजुर्ग खूब सारे बैठे हैं। आप ही लोग भाजपा कांग्रेस के पानी दे दे के सींचे हो, मुरे सीना में चीर के देख कमल निकली, कोनो कहे सीना में चीर के देख मुरे पंजा निकली। मैं जन्मजाति कांग्रेसिया हूँ, मैं जन्मजाति भाजपाइया हूँ। तो सदैव पार्टियन के नेता का कहते भैया रे चिन्ह की बात करो, तुम कैंडिडेट की, प्रत्याशी की बात ना करना। उसी का परिणाम ये है कि हम चिन्ह देत देत कांग्रेसी भाजपाई बने रहे, और ये कांग्रेस भाजपाई आज तक तुम्हारे क्षेत्र वालों को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि तुम जाते, अगर तुम्हारे क्षेत्र का होता है तो कहते हैं कि भैया रे हमारे एक पीढ़ी तो मर गई रे खेतवन के लाने पानी मांगत मांगत, दूसरी पीढ़ी आई तो खेतवन के पानी नहीं मिलो, और आज पिए के पानी के लाले के दाले पड़ गए। और यही मम्मा और यही सब लोग लिफ्ट एरिगेशन से भैया रे पानी पहुंच रहा हो, एक लोकसभा सांसद जीत गए, दूसरे में आए फिर जीत गए, तीसरे में बीडी शर्मा आओ ओ जीत गए, एक बार विधायक बना लिया फिर आई। अब तो गेती में गड्ढा खुदाई गया है, उद्घाटन हो गया है, कल से तुल्लू पंप से तुम्हारी नहर आने वाली है। चूतिया बनात बनात पूरे बोहरीवन क्षेत्र को छल लिया। मैं कहता हूं कि आपके घर के सामने अगर नाला गड्ढा है तो तुम पड़ोसी को डपटते हो, कारे पानी कहे बहाते रे, झाड़ू कहे नहीं लगा रे। क्यों? क्योंकि आपको संजय सवेरे वहां जाना निकलना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो नेतागिरी कराते, इतना बड़ा कोरोना काल आओ रहो, पुलिस वाले लठ मारते, कहाँ आए कहे तो से जाते। उस टाइम पे ये नेता कहाँ मर गए थे? तुम्हारे कने हते का नहीं हते, तुम्हारे तक करंट लग जा, लाइट नहीं है खेतवा, तुम्हारी ट्रांस अभी 4-6 महीना पहले ट्रांसफार्मर की पूरे क्षेत्र में समस्या थी, अबे भी है, अबे भी है। बेले क्या थी भैया रे, बेले आगा हो 6 महीना में तो दे नहीं तो तुरी मोटर उठ गई, और ट्रांसफार्मर मोमाई के साल से कुम्हड़ा से ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए। यह दुर्भाग्य है हमारे। तो और देर जावा वोट, और फिर का मजबूरी है भैया रे, टाली में रख ते 3000 दे, 3000 ते 4000 ते दे रे, और चल ट्रांसफार्मर लेके चल उठे पे तो 30,000 दे बदलवा के लाओ, और बिल भी 6 महीने में देने। ये दुर्भाग्य है। अगर तुम्हारे तक कोनो सरपंच, बीडीसी, जिला पंचायत कुर्था फड़े जा रहा था, हम एक जाने वोट देते, लेकिन कभी विधायक सांसद के आय तमाला ले ताली, जाय तमाला ले माला ले ताली। अब तुम्ही भी कहे थी कि खसगुन घाई बजाओ ताली, तो हम तुम्हें टिकट न दे और तुम जाके हनी वोट देवा, हम नेता पनप। तो ये तहत तुमको करना है, नहीं तो भैया रे मुही लगा था चुड़िया ले लो अच्छे, अपने कने ज्यादा पैसा है नहीं है, टाली खाड़ ली चुड़िया, और अपने कने ट्रैक्टर टाली है ही है, चुड़िया में जही जगह में दम नहीं है, चुड़िया पहना हमारे में कलेजा है। हम विरोध कर रहे हैं, अपने लड़कों की हक के अधिकार के क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे में तुम सहमत होगा तो हम तो लड़ रहे हो चला, और नहीं है तो भैया तई गुलामी करा। और एक चीज और, अगर क्षेत्र की लड़ाई ईमानदारी से सब लोग लड़ रहे हो कि चाह रहे हो कि क्षेत्र का प्रत्याशी हमारे वर्ग का प्रत्याशी हो, और अगर लड़ाई लड़ना और जो तुम्हारे प्रतिशोध में बाहर निकले उनको भी 9 जन्म माफ न करना, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले सदैव मारे जाते हैं। मुर्गा सवेरे 4 बजे रात के कुकड़ू कुकरा था, अरे केखा मुर्गा यारे देख रे कली की मटन बन जाए। तो यही कंडीशन आदमी की भी है।
ये मामा लोग गवाह है 75 साल के, इनके घर में घुसना तो छानी लगा थी। क्यों? क्योंकि ये आवाज आवाम के लिए लड़ाई लड़े। अगर ये गुलामी करे होते ना कि या नेता से 5,000 ले लूंगा, उससे 10,000 ले लूंगा, फिर उनकी दूसरी बिल्डिंग होती। तो इसकी कद्र करो। अगर लड़ाई न लड़े, मैं सदैव कहता था कि लड़ाई हम दिल्ली भोपाल जाके लड़ रहे, आप दिल्ली भोपाल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो? हमारी गंज है, ढोरबा, बछबाते, सब सारी चीजें खेती किसानी लगी है। लेकिन आज तुम्हारे पास में वोट डाले तो जाता ही है। पार्टियां हमको टिकट अगर नहीं देती तो वोट तो हमारे पास में है ना। बाबा साहब एक चीज बोल के गए थे कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन एक अधिकार तुमको दे के जा रहा हूं। क्या? वो वोट का अधिकार है। तुम जब चाहो तो 5 साल में अपना नेता बदल सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। तो हमारे पास में मुझे लगता है वोट है, जिसको वो जमाना गया कि रानी के पेट से राजा पैदा होते। आज का राजा ईवीएम की मशीन से पैदा होते, जिसकी ज्यादा वोट हो गई वही राजा बन जाते। और वो ताकत आप सब में है, वो ताकत का इस्तेमाल कर लो। और सब सारी चीजें लोगों का विरोध करना हो और खूब सारे लोग निकलो कि क्षेत्र में बता दो कि भैया वोट हमारे कने हैं, राजा हम बना, और जी हम नहीं सर हम वोट न दे तो ही भिखारी बना दे। धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत बाकल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सराफ। देखिए, यहाँ कटनी जिले में एक ओबीसी पिछड़ा वर्ग की एक सीट जरूर होना थी, लेकिन ये बहुत अन्याय किया गया कांग्रेस की तरफ से सारी पिछड़ा और ओबीसी समाज के लिए। बार बार हम लोगों ने आंदोलन करके और मीटिंगें करके और अपना वर्चस्व दिखा के हमने कई बार ऊपर के नेताओं से कहा, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं इस ओबीसी के विरोध में मैं बाकल कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सराफ मैं आज इस्तीफा देता हूं और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इस प्रत्याशी को बदल के अगर इस गलती को सुधारा नहीं गया तो हम लोग एक निकट भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका जवाब आगामी चुनाव में देंगे। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों से कि इस प्रत्याशी को बदला जाए और हमारी जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, जो वर्षों से है, जो सालों साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, हमको हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग से एक प्रत्याशी दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर पार्टियों ने प्रत्याशी बदलकर दूसरा प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं दिया तो क्या आप लोग सब मिलकर कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी, चूंकि हम लोग 85% हैं और अब जाति जनगणना के अनुसार 15% वालों को टिकट दी जा रही है। अगर 85% को टिकट नहीं दी गई तो हमारा तो बहुमत पहले से भी स्पष्ट है और पूरा क्षेत्र एक इस मामले को लेके, और हम लोग जरूर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम लोग अपने ईगो को छोड़ के अपनी सारी त्याग भावना को दे के हम एक लीडर खड़ा करेंगे और डंके की चोट पर मैं यहाँ आपसे घोषणा करता हूँ कि प्रत्याशी हमारा ही जीतेगा, क्योंकि हम लोग 85% है। देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं,